मेरा नाम अली मुनव्वर है और आप तमाम पर सलामती हो। पेश खिदमत है एक नई वीडियो। मैं मौजूद हूँ इस वक्त भालवा थर। यहाँ से डानो दांदल चंद किलोमीटर है, सामने ही है। और जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर एक कहानी है। सहराए थर की सबसे मशहूर कहानियों में से शायद एक वही कहानी है। तो मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। सहराए थर, नंगर पारकर, भालवा। तो यहाँ से ये 1 किलोमीटर है मेन मरकज़ी रोड से। अगर आप नंगर पारकर आते हैं तो डानो से पहले बोर्ड वहाँ लगा हुआ था, लेकिन वो हवा जो गुज़श्ता दिनों हवाएं चली हैं उससे वो उखड़ गया है। रोड अच्छा बना हुआ है, ये 1 किलोमीटर का टुकड़ा है। तो इस तरफ जो है मेरे वो गांव है जो कि असल भालवा गांव था। तो इस इलाके में पानी ज़मीन का जो है वो मीठा है, जिसकी वजह से वहाँ एक कुआं था जहाँ से वो दास्तान जुड़ी हुई है, मारवी की दास्तान। तो आपको वहाँ लेके चल रहे हैं। तो मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ लिखा हुआ है हुब्बुल वतनी ऐं पाक दामनी जो अजीम किरदार, मारवी वेल भालवा, मारवी जो खूह भालवा थर। यहाँ एक म्यूज़ियम है, कुएं के इर्द गिर्द वॉल की गई है और सामने एक चाय का होटल है छपरे के अंदर, और एक टक शॉप, मारई टक शॉप, बिस्किट वगैरह आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। चलें आपको लिए चलते हैं सीधे मारवी के कुएं पर। ये कोई अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं, कौन थे ये? सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध कल्चर डिपार्टमेंट। उन्होंने किसी प्रोजेक्ट का यहाँ इफ्तिताह किया होगा। लोग नहीं हैं यहाँ, ज़्यादातर वीकेंड पर या अगस्त के अंदर ज़्यादा विज़िटर आते हैं, इक्का दुक्का वैसे भी आते रहते हैं। और यहाँ सिर्फ कुआं ही हुआ करता था, अब यहाँ एक मैदान बना दिया गया है। यहाँ कोई कल्चरल सकाफ़ती प्रोग्राम के लिए वो स्टेज बनाया गया है, तो कोई प्रोग्राम वगैरह होते होंगे। तो ये कुआं है। अब ये कितने 100 साल कदीम है एग्जैक्टली क्या बता सकते हैं हम, मुझे कुछ ख़ास इसके बारे में इल्म नहीं है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने इन्हें अपनी शायरी में गाया है मारई को, और मेरा ख़्याल है ज़्यादा फेमस ये किरदार तभी हुआ है जब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी शायरी में सुरों के अंदर इसको गाया, मारई। बाकी मारई की कहानी क्या है, ये मारवी है, मारई है, मारुई है, नाम पर भी बहस होती रहती है। तो यहाँ के लोग क्या कहते हैं? अगर मज़े की बात यह है कि यहाँ के आप 10 लोगों से बात करेंगे तो हो सकता है कि 3 कहानियाँ मिलें। ये भाई जो कुएं पे खड़े हुए हैं ये क्या बताएंगे? ये नाम क्या है? मारई है, मारवी है, क्या है? मारवी। मारवी नाम? जी हाँ। अच्छा, लोग बहस करते नहीं मारई था। ना मारवी। अच्छा, मारई भी चवन था? जी मारवी चवंदा ना ना मारवी ना, शाह साईं छा चयो आहे? ये यहाँ विजिटर भी आया हैं। अदा तव्हां हिते जा आयो या ॿाहिरां घुमण आयो? कलोई बदीन, तव्हां हिते जा आयो? साईं जेका नाले ते बहस हलंदी आहे, मारई, मारुई, मारवी, छा नालो हुयो असल? नालो मारवी। मारवी। शाह साईं छा चयो आहे? छा साईं चयो न, हाणे हिते हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, 1968 खां मेला लॻा। मेला लॻा, अॻ में मारवी को छा चवंदो, मारवी कहिड़ी, मारवी पवर हुई कीअं असीं पाण पुहार माल चारियूं, पर उहो न पुहार माना माल जे पोयां हलंदड़, माल चारींदड़। वो रेबाड़ी हुई? हा ॾिसो तव्हांखे ॿुधायां, थोरो टाइम वठिजांइ। पोइ हिते जॾहिं 1968 में मेला लॻा, जेका सुगड़ साले माण्हू आया त हुननि मारवी जी ॻोल्हा कीअं कई, हुननि वरी ॿिए हिसाब सां कई त हीउ ॻोठु चयो, हीउ ॻोठु केतिरे वक़्त खां आहे, हिन जो नालो छा हो, भालवा कीअं थियो? चयोसीं हीउ ॻोठु त असुलु आहे भारू रबारी, मञा रबारियुनि जो ॻोठु हो। घणा ॻोठ हुआ? रबारियुनि जा 3 ॻोठ हुआ। कहिड़ा कहिड़ा? भारू रबारी भालवा, रतनो रबारी रतनारी, गिरियाणो गिरियाचो रबारी, 3 रबारियुनि जा ॻोठ।
पोइ मारवी जो माउ जो नालो छा हो, मारवी जो माउ जो नालो माडोवी, पीउ जो नालो छा हो, पालणो। मारवी जी शादी हुई या न मंगणो कंहिंसां हो, खेत नाले सां। चओ ही नाला जेका पंहिंजो माडोवी, पालणो, खेत या खेतो, ही नाला नान मुसलमान हिते जे माण्हुनि फ़ैसिला कया, माना मारवी मुसलमान न हुई। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे भाई जो यहाँ के मुकामी थे वो सिंधी में डिटेल बता रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके जो नाम थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूवर हैं वो सिंधी नहीं समझते होंगे, तो उन्होंने नामों की लॉजिक के हिसाब से ये बताया कि ये एक गैर मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ था उनका, और जो उमर बादशाह था वो उमर सुमरो था, वो मुस्लिम था। तो यहाँ वो यहाँ से गुज़रा या उसने उसका शोहरा सुना कि भाई यहाँ कोई ख़ातून है जो कि बहुत खूबसूरत है, और उसने उसे बज़ौर ताकत, बज़ौर शमशीर यहाँ से उठवाया और अपने महल लेकर गया और वहाँ उसे रखा और उसको ऑफ़र किया कि भाई आप मुझसे शादी कर लो। उन्होंने मना किया कि मैं ना अपना मज़हब तब्दील करूँगी, ना मैं अपने ख़ानदान की रिवायत और रीत, ना मैं अपना गांव छोड़ूंगी। मैं उसी हाल में खुश रहना चाहती हूँ जिस हाल में हूँ मैं, तो अपने ख़ानदान को नहीं छोड़ सकती मैं। और इस तरह से वो किस्सा उनकी गैरत का, उनकी हमीयत का वो मशहूर हुआ। और फिर उमर सुमरो ने किया तो ये सीधी बात है गलत काम था, लेकिन उन्होंने कम से कम इतनी शराफत दिखाई कि उसको वापस भेजा अपने गांव कि भाई मैं तुम्हारी हमीयत को सलाम पेश करता हूं और आप जाएं वापस अपने लोगों के अंदर। फिर वो एक अलग बात है कि उस पर एक ड्रामा भी बनाया गया। सिंधी ड्रामे तो उससे पहले बन चुके थे, फिर एक उर्दू ड्रामा भी बना जिसमें कहा जाता है कि जब वो वापस लौटी अपने गांव तो गांव के लोगों ने और उसके मंगेतर ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया, और ये इल्ज़ाम भी उस पर लगा कि तुम पाक दामन नहीं रही, इतने दिन तुम कैद में रह कर आई हो। बहरहाल तो ये किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन ये इलाका जो है वो इस हवाले से शोहरत रखता है। यहाँ एक म्यूज़ियम बनाया गया, आज से कोई कमोबेश 2-2.5 साल पहले भी मैं यहाँ आया था और मैंने वो म्यूज़ियम अंदर से आपको दिखाया था, जहाँ मारवी की जो सकाफ़त है अदा कड़ा हाल खुश है ओढ़ तो कौन हो ना। तो इसके अंदर कुछ सकाफ़ती चीज़ें हैं जो मारवी से मुतल्लक़ हैं, इस इलाके की सकाफ़त के मुतल्लक़ है। जैसे इस इलाके के जो पुराने बर्तन होते थे, कांसी के, तांबे, पीतल के, वो यहाँ रखे गए हैं। और ये लिबास, पहनावा, उस पर जो मुख्तलिफ़ किस्म का काम, एप्लिक वर्क, वो है। और ये फिर मुकम्मल कहानी को यहाँ दर्शा दिया गया है। ये एक खादमा है जिसके हाथ में कुछ जेवरात हैं, सामने उमर सुमरो को दर्शाया गया है, और इस तरफ मारवी है जो हाथ का इशारा कर रही है, ये पेश कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि इनकी खिदमत में पेश किया जाए, और ये खिदमत में पेश कर रही हैं और वो कह रही हैं कि ना, मैं अपने हाल में खुश हूँ। नीचे चरखा, पानी भरने के बर्तन, घोड़े की काठी, और ये सारे, ये सुराही पानी पीने वाली, बल्कि जमा करने वाली। तो इस तरह के कुछ मनाजिर दिखाए गए हैं। और ये मेरा ख़्याल है कि शाह लतीफ़ अब्दुल भटाई रहमतुल्लाह अलैह का उस रिसाले में से वही सफ़ा खोल के रखा गया है शायद, जो सुर मारे ही है, हाँ मारे ही दास्तान पे रहे हो। तो जब मेरा ख़्याल है मैं पहले यहाँ आया था तो उस वक्त यहाँ कुछ हरियाली थी इर्द गिर्द, लेकिन सहराए थर में बारिशें नहीं हुई अभी तक। एक हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन वो इतनी काफ़ी नहीं थी कि उससे हरियाली हो पाए, सिवाय कुछ इस बेरी के दरख्त के नीचे ये कुछ घास फूस उगा है। क्योंकि जब बारिशें यहाँ पर होंगी, मानसून आएगा, तो फिर ये खुद से उगती घास है वो सब हरियाली यहाँ हो जाएगी, और वैसे यहाँ हरियाली नहीं है अभी। तो यहाँ कुछ म्यूज़िशियन भी बैठे हुआ करते थे, और सीज़न के अंदर यकीनन वो होंगे। वो कुछ आपको मुकामी फोक जो गाने हैं वो सुनाया करते हैं तबले और हारमोनियम के साथ। तो ये मारवी का कुआं
उस ज़माने में इससे शायद इससे मिलते जुलते तरीके से ही पानी निकाला जाता रहा होगा। शायद उस वक्त ये डब्बे ना हो, मश्क होगी। तो मैं यहाँ मारवी के कुएं से रुखसत हो रहा हूँ। दास्तान कितनी सच्ची है या कितनी नहीं है, या मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ कबाइल से मारवी का ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करते हैं, नाम की अलग बहस है। उन सारी बातों से दरकिनार करके, दरगुज़र करके, लेकिन ये हकीकत है कि ये इस इलाके की एक मशहूर दास्तान है, और ख़ास तौर पर अपनी ज़मीन, ये बड़ी अजीब बात है। ये इस कॉन्सेप्ट को समझना ख़ासा मुश्किल है। उसकी वजह कि वो तमाम लोग जो ज़मीन के मालिक नहीं हैं, मतलब ज़िम्मेदारी के पेशे से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनके लिए बहुत आसान नहीं, खैर मुश्किल उनके लिए भी होता है अपने शहर को छोड़ना। जॉब के लिए छोड़ते हैं, मुल्क भी छोड़ते हैं हम लोग। आप में से बहुत सारे व्यूवर हैं जिन्होंने मुल्क छोड़ा हुआ है, लेकिन शायद कोई एक आधा बंदा ऐसा मुझे मिला हो जिन्होंने कहा हो कि यार मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान में 100 किस्म की बुराइयाँ हैं, करप्शन है, बहुत सारे हालात हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपना वतन याद आता है, अपना बचपन, अपना गांव, अपना लड़कपन याद आता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहराए थर में बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इस इलाके को नहीं छोड़ते। बहुत मुश्किल होता है सर घर छोड़ना, सच में। ये रिजवान खासखली हैं, और इन्होंने खड़े खड़े यहाँ यूट्यूब सर्च किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। रिजवान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं जो यहाँ कुछ कारोबार भी करते हैं, उनका एक शिकवा है हुक्काम से कि यहाँ बहुत से टूरिस्ट आएंगे अगस्त के अंदर, फैमिलीज़ आती हैं, यहाँ वाशरूम की मुनासिब सहूलत दस्तयाब नहीं है। वाशरूम कभी बनाए गए होंगे सकाफ़त खाते की तरफ से, महकमे की तरफ से, जब ये सब कुछ बना है, लेकिन उसके बाद उसके दरवाज़े टूट चुके हैं, पानी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। मतलब यही है कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो इस हवाले से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ के लोगों की दरख्वास्त भी यही है कि हुकूमत जो महकमा सकाफ़त है वो इस हवाले से नोटिस ले, और फैमिलीज़ के लिए कम से कम वाशरूम की एक मुनासिब बेहतर सहूलत यहाँ प्रोवाइड की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी। अगर हमारी बात पहुँच जाए कहीं तो अल्लाह करे कि पहुँच जाए। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। यहाँ से मैं रुखसत हो रहा हूँ। RJ अली मुनव्वर। तो मैं यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ। दांदल में थोड़ा सा स्टॉप करके हम लोग नंगर जाएंगे और फिर अगली मंजिल पर। लेकिन इस मौके पर आप हमारी वीडियो में वो हिस्सा देख पाएंगे जो कि हम पिछले 5-6 दिन से सहराए थर में मौजूद होते हुए जो काम कर रहे हैं। तो चलें, मैं आपको एक और जगह लिए चलता हूँ सहराए थर के अंदर जो हमने सफ़र किए हैं, ख़ास तौर पर खिदमत के हवाले से। तो ये मेरी छोटी छोटी वीडियोज़ में वो सारे खिदमत खलक के जो काम हैं, मुख्तलिफ़ वीडियो क्लिप्स के ज़रिए, वो आप देखते रहेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है इस वीडियो के इख्तिताम के बाद नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। आगे का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। मौसम अब्र आलूद है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, और इन हवाओं का जहां हम जैसे लोगों के लिए एक फ़ायदा है कि गर्मी की शिद्दत कम हो गई है, लेकिन सहराए थर के लोगों के लिए इसका बहुत नुकसान है। अभी चारा नहीं है बिल्कुल जानवरों के खाने के लिए, और जो चारा कदरे कुछ कहीं ना कहीं था वो मिट्टी के उड़ने की वजह से रेत के नीचे दफन होता जा रहा है। तो ये कुछ दिन जब तक ये हवाएं नहीं रुकती, सहराए थर वालों के लिए बहुत मुश्किल है। हवाएं रुकेंगी, बारिश आएगी, तो फिर 2-3 माह जो है वो सहराए थर की खुशहाली का आगाज़ होगा। चलें जी उस्मान भाई, रेडी हैं? चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह, अल्लाह सफ़र का बाकायदा आगाज़ होता है, और सफ़र पर सवारी की एक दुआ होती है। उस्मान भाई, सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने ये सवारी हमारे इख्तियार में दी है। खैर आफ़ियत से मंजिल मकसूद पर पहुँचें।
और जिन कामों के लिए जा रहे हैं वो काम पाया तकमील तक पहुँचे। आमीन सुम आमीन। आप जब इस्लाम कोर्ट से नगर पार्कर के लिए निकलते हैं तो सबसे पहला पेट्रोल पंप आता है सामने बाइकों का। ये एक निशानी के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने देखें तो टीले आपको नज़र आ रहे होंगे रेत के, इस तरफ भी नज़र आ रहे हैं। और ये खुश्क हैं टीले, इक्का दुक्का झाड़ियाँ या पुराने दरख्त हैं यहाँ पर। तो बारिशों का मौसम जब शुरू होगा, मानसून, तो करीबन अगस्त के आखिर में या सितंबर के शुरू में या सितंबर मिड सितंबर में यहाँ हर तरफ हरियाली होगी। और नवंबर के शुरू में पहले हफ्ते में हर तरफ फसलें लहला रही होंगी। तो ये सारा जो खुश्क बेआबो गया मंज़र है, ये मुकम्मल ग्रीनरी में तब्दील हो जाएगा और ये यहाँ रेत नज़र नहीं आएगी। हाँ, ये सारा हर तरफ हरियाली होगी। तो मैं जब दोबारा उस मौसम में यहाँ आऊँगा तो यहीं खड़े होकर फिर आपको वो मनाजिर दिखाऊँगा। और वीडियो का ये हिस्सा शायद हम उस वक्त ही आपको दिखाएं। आज जुलाई की 12 तारीख़ है, तो देखते हैं फिर 12 सितंबर या 12 नवंबर को यहाँ क्या सूरत हाल होती है। तो हमारी मंजिल आ गई है और दरवाज़ा खोलते हैं भाई। ये इस तरह खुलेगा ये। अल्लाह अकबर। ये है नगर पार्कर से कुछ 20-25 किलोमीटर दूर का इलाका रणकच्छ। और इसके किनारे पर ही ये मजने की ढाणी, सामने गांव है, वहाँ हमारा समर पंप है। और यहाँ हम जिस काम के लिए आए हैं वो बड़ा अजीम काम है। अल्लाह। मटेरियल हमारा आ चुका है यहाँ पर। दरवाज़े, खिड़कियाँ, टी आयरन एंड गार्डर, ईंटें आ चुकी हैं यहाँ। और सामने समरसेबल पंप। और ये जगह हमने चूज़ की थी, बल्कि गांव वालों ने चूज़ की थी मस्जिद बनाने के लिए। और इसकी किबला रुख निकालेंगे इसका कुतुबनुमा के ज़रिए। और इसकी पहली ईंट रख कर जाएंगे। कल या परसों फिर हमारे मिस्त्री जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो आ जाएंगे यहाँ और इसका काम शुरू करेंगे। ये मंसूबा किनका था, ये सवाल है। ये अमजद हसन भाई हैं हमारे इस्लामाबाद से। उनकी तरफ से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और मस्जिद का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को पाया तकमील तक पहुँचाए। और अमजद साहब इसका नाम वो तजवीज़ करेंगे कि मस्जिद का नाम क्या होगा। और ये उनकी तरफ से है, उनकी फ़ैमिली की तरफ से, फिर जो नाम वो बताएंगे मुझे। तो इंशाअल्लाह यहाँ आज इसका सहराए थर में रण ऑफ कच्छ के किनारे नंगर पार्कर से कुछ 20-25 किलोमीटर दूर यहाँ इसका संगे बुनियाद रखा जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो कंपास के ज़रिए, कुतुबनुमा के ज़रिए इसकी किबला रुख का तयन किया जाएगा। ये वो एक मुहावरा या एक जुमला है कि उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखना
असल मेहनत तो हमारी नहीं है, सच्ची बात है, अल्लाह काम करवाता है। उस्मान भाई यहाँ काम करेंगे और असल किरदार इसमें अमजद भाई हैं इस्लामाबाद से। तो अल्लाह ताला का घर बनाने के लिए ये एक सिर्फ़ एक रस्मी कार्रवाई है, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। तो हमने इसमें तो बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी। तो काफ़ी अरसा पहले ये कोडर कहते हैं इसे मुकामी ज़ुबान में, और हम पंजाबी में इसे कई कहते थे। तो अरसा ही हो गया इसे चलाए हुए। चले आप लगाएं अभी। अब ये सबको मौका दे रहे हैं कि हर शख्स जो है यहाँ पर जो मौजूद है वो एक एक दो दो कोडर कई या कुदाल, उर्दू में कुदाल कहते हैं इसे, तो वो अपना हिस्सा डाल ले इसके अंदर। प्यारे भाई आप भी आ जाएं। मौलवी साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मौलवी साहब, खैरियत से? अल्लाह अकबर। हाँ सिद्धो सिद्धो। तो हमारे नए देखने वालों को मैं बता दूं कि उससे पहले ये सामने एक झोंपड़ी है, यहाँ वही उसी मस्जिद का दर्जा दिया हुआ था, और वहाँ बच्चे मकतब भी पढ़ते थे, सिपारा भी पढ़ाते थे। मौलवी साहब ये सारे बच्चे इस गांव के ही हैं जो यहाँ इंशाअल्लाह मस्जिद नमाज भी होगी और यहाँ बच्चों के लिए मदरसा भी होगा इंशाअल्लाह। बगीली जलालिका वजी अजीम सुल्तानिक अल्लाह करीम। ये आज हमने एक और खैर का काम यहाँ पे शुरू किया है। यहाँ पे मस्जिद नहीं थी, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जो है वो एक झोंपड़ी के अंदर कुरान मजीद पढ़ते थे इस शदीद गर्मी के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक मेहरबान हैं मोहतरम अमजद भाई, उनकी तरफ से यहाँ पे एक समर्सिबल पंप भी लगाया गया और ये एक मस्जिद का भी आज संगे बुनियाद रखा गया है। इंशाअल्लाह हम इस मंसूबे को जल्द अज जल्द कामयाब करेंगे और जल्द इसे पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमजद भाई की नेक हाजात कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। और नेक ज़रूरियात कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। और जो भी लोग इसको खैर के काम में कर रहे हैं, खैर के काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी सब ज़रूरियात, सब हाजात, सब चीज़ें कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी इसका बेहतर से बेहतर अजर दे। और जो भी शख्स इस खैर में हिस्सा ले और इसकी आबादी में, इसको तमीर के बाद इसको खिदमत में, अल्लाह ताला उन सबको इसका बेहतर से बेहतर अजर दे। आमीन। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिम। आमीन। तो चलें जी, अब यहाँ से अगली मंजिल की तरफ हम रवाना होते हैं। और जैसा कि मैंने शायद ज़िक्र किया है या नहीं किया, सहराए थर में आजकल हवा बहुत तेज़ चल रही है कुछ दिन से, और ये तब रुकेगी जब बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जिसकी वजह से अब सब्ज़ा सिर्फ इन झाड़ियों की सूरत में रह गया, बाकी घास फूस तो सारा रेत के नीचे दब चुका है। तो अल्लाह ताला खैर आफ़ियत के साथ मानसून का सिलसिला भी शुरू करे और बारिशें हों, ताकि सहराए थर के जो मुरझाए हुए चेहरे और मुरझाई हुई ज़मीन है उस पर कुछ तरोताज़गी नज़र आए, खुशहाली और उस पर मुस्कुराहट नज़र आए। आमीन सुम्मा आमीन।